हैं जी पेज नंबर 7 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस सेक्टर। हम फाइनेंशियल मार्केट्स के अलग अलग सेक्टर्स कर रहे थे। सबसे पहले हमने बैंकिंग सेक्टर किया, फिर म्यूचुअल फंड्स के 5 फेजेस हमने सारे देखे। और अब तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। हमने देखा कि 10 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हम सिर्फ 2 साल के अंदर क्रॉस कर गए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में 2 ही सबसे मेन इंश्योरेंस आती है, एक लाइफ इंश्योरेंस। वैसे ना यहाँ पे जो वर्ड होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमेशा जो वर्ड, अगर आप पॉलिसी करवाएंगे तो वहां पे वर्ड लिखा रहता है एश्योरेंस, ठीक है, नॉट द इंश्योरेंस, इट इज द वर्ड एश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड बिल्कुल ठीक है। और देखिए किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। आपने 5 करोड़ की करवाई थी तो फैमिली कहती है कि जी हमारा बंदा तो 100 करोड़ का था, ठीक है। सो इट इज जस्ट एन इंश्योरेंस होता है कि आपके लॉस की भरपाई करना। तो वो कहते हैं कि लाइफ के अंदर कभी भी लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। इट इज जस्ट एन एश्योरेंस कि अगर इनको कुछ हो गया है तो हम आपके डिपेंडेंट्स को, आपकी फैमिली को इतना रुपया देंगे, ठीक है। सो वहां पे वर्ड होता है एश्योरेंस। वी जस्ट एश्योर, जैसे एक वर्ड आता है सम एश्योर्ड, ठीक है, कि इतना रुपया हम देने का प्रॉमिस करते हैं। बट जनरल इंश्योरेंस में द वर्ड इंश्योरेंस इज फाइन, ठीक है। जैसे मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं ठीक करने भेज देता हूँ, वो नई बनाकर बिल्कुल पहले जैसी करके मेरे को भेज देते हैं। जो भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो वहां पे इंश्योरेंस वर्ड परफेक्टली फिट होता है, बिकॉज जो भी मेरा नुकसान हुआ था वो इंश्योरेंस कंपनी ने भरपाई कर दी। क्यों? क्योंकि मैं अपना प्रीमियम टाइम पे उनको पे करता था, ठीक है। सो जनरल इंश्योरेंस इज अदर देन लाइफ, अदर देन लाइफ। और लाइफ इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस। आइए जी पढ़ते हैं। It offers the protection against the financial loss that could result from the death of the insured individual, ठीक है। और generally घर में जो भी अगर सिंगल अर्निंग मेंबर है, ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस जरूर करवानी चाहिए। इंडिया में कोई ट्रेंड है ही नहीं जी इंश्योरेंस का, ठीक है। और यहाँ पर भी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरेटिव अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस 5 से 10% भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ह्यूज स्कोप, ठीक है। और टीवी में इतनी ऐड भी आप देखते हैं जी हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, और करवानी चाहिए, ठीक है। कितनी करवानी चाहिए? सम डे अदर, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोफेशनल आई विल टेल यू, ठीक है। मेरे पास प्योर लॉजिक है कि एक पर्सन को कितनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए और वो हर एक की अलग अलग होती है। सो यहाँ पर क्या है, नॉन लाइफ एसेट्स सच एज योर होम, व्हीकल, हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका लाइफ का तो कुछ नहीं हुआ ना, आपको लेटर से कोई एक्सीडेंट में चोट लग गई या कोई बीमारी हो गई, सो इन दैट केस ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर फ्लड, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट या डिजास्टर की वजह से अगर आपका प्रॉपर्टी का या हेल्थ का नुकसान हो जाता है, सो उसके लिए हम आपको पे करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में भी ना पैसे किसके मिलते हैं? हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप बीमार हुए, लेटर से आपको नहीं, किसी को भी लेटर से मिस्टर ए को कोविड हो गया, ठीक है, और वो घर पे क्वारंटाइन था, ठीक है, और वो कहता है कि जी मैंने दुख तो बहुत फेस किया, मेरे को बड़ी पेन हुई, फीवर हुआ, आइसोलेशन में रहा, ठीक है, ऊपर से मोबाइल स्क्रीन भी टूट गई फिर तो आप सोच ही सकते हैं कितना दुख नहीं रहा होगा। सो इन दैट केस फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि सर मॉनेटरी आपका क्या लॉस हुआ, कहता है कुछ भी नहीं। बट अगर वो कहता है कि जी मेरे को डीएमसी में एडमिट होना पड़ा और वहां पे 6 लाख का बिल आया, तो इंश्योरेंस कंपनी को 6 लाख रुपया आपको दे देगी। लाइफ इंश्योरेंस को कहता है रन्स फॉर अ लॉन्ग टर्म आफ्टर द प्रीमियम इज पेड रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है जी, ये लंबे समय के लिए चलती है। और जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी, और ये हर साल रिन्यू आपको करवानी पड़ती है, ठीक है। जैसे LIC के प्लान हो गए ना, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के भी मिलते हैं, ठीक है। बट कार की इंश्योरेंस में उसको कभी कहूंगा तो वो कहेगा सर 1 साल की ही हो सकती है। मैंने कहा क्या सपोज 1 साल की रिन्यू करानी पड़ती है, सपोज हमने 2019 में ली थी, तो पर हमने रिन्यू 2020 में नहीं कराई, पर कार का एक्सीडेंट 2020 में हो गया तो वो नहीं करेंगे। पर हमने तो वो तो वैसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2009 तो प्रीमियम उस पीरियड का था, ठीक है। और इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिखा रहता है कि अगर आपका कोई भी इंजरी लॉस होता है, क्या टर्म्स लिखते हैं, फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ 1/4/2019 टिल द मिडनाइट ऑफ रात के 12 बजे तक, ठीक है, ऑफ 31/3/2020। और अगर आप कहते हो सर 1 अप्रैल 2020 को मेरी कार अगर कुछ हो जाता है, नॉट कार, ठीक है। इसीलिए आपको एक और बात बताता हूँ, आपकी अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इमीडिएटली क्लेम करना चाहिए। आप सोचें 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद क्लेम कर लेंगे, अभी तो पॉलिसी पड़ी है,
ठीक है, या अभी तो 6 महीने पड़े हैं, बाद में क्लेम कर लेंगे। तो वहां पे जो इंश्योरेंस की इंस्पेक्टर आएगा, जो चेक करेगा, जो आपका क्लेम पास करता है, अप्रूव करता है, तो उसने देखना यहाँ पे डेंट था, झरीट पड़ी थी और उस पर अब जंग लग गया। जंग लग गया मतलब ये पुराना है, कल का तो नहीं है, ठीक है। तो अब धो के आपने उसका कलर ही चेंज कर दिया है, उसको देख के पता लग जाता है ये तो बड़ी पुरानी ठुकी हुई है। आप किसी की गाड़ी देख के बता सकते हैं कि पुराना डेंट है कि कल का डेंट है, ठीक है। सो उसने कहना ये तो पुराना डेंट है, नॉट कवर्ड, डिनाइड, ठीक है। अब उसको क्या पता है कि ये 2 साल पहले का है कि 6 महीने पहले का है कि 2 दिन पहले का है, ठीक है। क्योंकि आपने टाइम पे क्लेम नहीं किया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो जब मेरी गाड़ी के ऊपर लाइट से 2 डेंट पड़ गए, ठीक है, एक पुराना एक नया, जब नया वाला ज्यादा था मैंने गाड़ी ठीक करने भेजी, मैंने उसे कहा कि दोनों निकलवा देना, तो मेरे को फोन आता है, वो कहता है सर ये वाला तो कर देंगे, ये पुराना है, हमें नहीं पता कि उस दौरान आपकी पॉलिसी में कवर था कि नहीं था, ये नहीं कवर होगा, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि आपको साथ के साथ लेना चाहिए था। Sum assured is paid either on the occurrence of the insured event or on the maturity of the policy, ठीक है। LIC में ऐसा भी रहता है कि 25 साल में अगर तो आपको कुछ हो गया तो हम आपके नॉमिनी को इतना रुपया दे देंगे, बट अगर आप 25 साल सर्वाइव कर गए, ठीक है, 25 साल आपको कुछ हुआ ही, खुशी की बात है, इसमें दुख मनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको दुख ना हो, आपके घर वाले कहीं ऐसे उदास हो रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। सो इन दैट केस मेच्योरिटी पे आपको आपका पैसा वापस भी किया जाता है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें से कुछ रख लेते हैं और काफी अच्छा चंक आपको पैसे का वापस भी देते हैं। इनको हम बोलते हैं यूलिप प्लान्स, जो कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बड़ी बात, आप प्रीमियम थोड़ा ज्यादा पे करेंगे, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का, तो 25 साल तक आपने पे किया, तो वो कहते हैं कि सर पैसा 5 गुना मिलेगा अगर आपको कुछ ना हो तो, और अगर कुछ हो गया तो 3 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है। बट मैं आपको वैसे बता दूं, इंश्योरेंस बहुत सस्ती होती है, जो सिर्फ प्योर इंश्योरेंस ही होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, जैसे कि अगर कुछ हो गया तो इतने रुपए, लेट से 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस कुछ नहीं करना, ठीक है। दैट इज प्योर इंश्योरेंस, नॉट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इसमें वापस नहीं मिलेगा। तो लेट अस से मिस्टर ए की बात करते हैं, जो कि 25 साल के हैं और इन्होंने अपनी 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवानी है। आपके हिसाब से प्रीमियम क्या होगा 1 साल का? इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो अगर 5 लाख रुपए की इन्होंने 1 साल की पॉलिसी करवानी है, आपके हिसाब से प्रीमियम कितना होगा? एनी रफ आइडिया? ठीक है, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, मेरे को पता है आपको नहीं पता, कुछ भी रफ आइडिया। 25,000 रुपए, ठीक है जी। एक है जी 25K। हाँ जी, एनीवन एल्स? 50K। हाँ जी, नो आइडिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको 1 साल में कुछ ना हुआ तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। इट इज फॉर 320 रुपीज, ठीक है। 73 रुपए में 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस हो जाती है, ठीक है। ये जो मिस्टर ए है, एज के वाइज बढ़ता भी रहता है, ठीक है। तो अगर 25 साल के मिस्टर ए हैं, ठीक है, और वो कहते हैं मैं 1 साल के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को 1 लाख रुपया दे देना। कितना प्रीमियम पे करना है? मैं LIC का आपको बता रहा हूँ, 73 रुपीज पर एनम। तो ये पूरे साल का जो आप ये बोल रहे थे 25,000, 50,000, वो कितने रुपए? 320 रुपया है, ठीक है। सो आपको महंगा कब लगता है? जब आप यूलिप के चक्कर में पड़ जाते हो, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। मैं अपने क्लाइंट को एक ही चीज बोलता हूँ हमेशा, डू नॉट मिक्स अप 2 थिंग्स। जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड में करो, आप इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। और जब इंश्योरेंस करवानी तो प्योर इंश्योरेंस लो, प्योर इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, और कुछ नहीं। तुम अगर अब आप ध्यान से टीवी में ऐड देखना तो वो आपको बोलेगा कि 1 करोड़ का क्लेम 500 रुपए पर मंथ में, ठीक है। मतलब 1 करोड़ का क्लेम 500 रुपए पर मंथ इंटू 12 मतलब 6,000 रुपया, बहुत सस्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर एक अच्छा अर्निंग मेंबर है घर का, ठीक है, जिसपे बहुत डिपेंडेंट लोग हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसके पेरेंट्स, ठीक है, और वो 500 रुपए पर मंथ इंश्योरेंस में डाल देता है,
और क्योंकि किसी को नहीं पता चला, ठीक है, भगवान ना करे उसे 50 साल तक भी कुछ हो, ठीक है, बट होने को तो शायद कल भी कुछ हो सकता है, तो व्हाई नॉट 500 रुपीज अगर आप पे कर रहे हो और आपको फैमिली को 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मिलती है, ठीक है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड अमाउंट और बहुत चीप है। इसमें यार प्योर इंश्योरेंस में अगर हुआ तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं तो 1 साल अगर आप सर्वाइव कर गए तो वापसी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंश्योरेंस ही अप टू 1 ईयर। 6 साल तक रुपीस भी नहीं मिली। नहीं वो तो फिर इन्वेस्टमेंट। सी मैं आपको एक और बताता हूँ, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, इट वर्क्स लाइक 25 साल की एज ग्रुप में, ठीक है, लेट अस से 1000 लोगों ने ये इंश्योरेंस करवा रखी है, उसमें से किसी एक को ही कुछ होता है, ठीक है, हमने रेशो निकाल ली कि कितने लोगों को कुछ होता है, ठीक है, तो 25 से 26 साल के अंदर हमने स्टडी या डाटा के बेसिस पे निकाला कि जितने लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनमें से सिर्फ एक को ही कुछ होता है, तो वो सारा रुपया एक को दे देते हैं। इंश्योरेंस ये ना पूल कर दिया जिस हमने, जिसके मिसहैप हुई उसको वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा पैसा वापस करो, तो वो किसी को तो पहुंच गया, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कॉमन पूल जिसमें एक बड़ी सोसाइटी ने पैसा डाल दिया, जिसके साथ भी मिसहैप होगी उसके परिवार वालों को दे देंगे। सर बाकी और फैक्टर्स भी होते हैं ना प्रीमियम डिसाइड करने के, उसके बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस पे और उसके ऑफिस, ठीक है, जैसे अब आप ये 1 करोड़ वाली अगर करवाएंगे, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर आपका हेल्थ मेडिकल चेकअप, सारी पॉलिसी, शुगर लेवल सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है, हार्ट डिसीज वगैरह, ठीक है, नहीं तो लेटेस्ट से किसी को कैंसर हो गया, अगले महीने मैंने 5 करोड़ की पॉलिसी करवा दो, ठीक है, सूनर और लेटर 3 महीने या 6 महीने या 1 साल मैंने तो चल ही जाना है, ठीक है, तो कितनी अच्छी चीज है, 50,000 रुपया दिया 5 करोड़ बन गई, बंदा गया वो अलग है लेकिन उसने तो वैसे भी जाना था, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक हो, इमोशंस बाद में। सो इंश्योरेंस वाले जब बड़े क्लेम करते हैं तो वो प्रॉपर आपका हेल्थ चेकअप और मेडिकल हिस्ट्री और सब कुछ चेक करते हैं। आगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को बताओ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मॉनेटरी Monetary इंटरेस्ट interest उस होना चाहिए। जो इंश्योर हो रहा है, जो बंदा जिस ब्लड बंदे रिलेशंस होने चाहिए। ये बात ठीक है जी, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, उसमें कुछ आपका लेना देना हो। जैसे मैं आपके घर की इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, ठीक है, कि कल इनके घर में कुछ हो जाए तो पैसे मुझे मिले, आप कौन, ठीक है, आपको क्यों मिले, आप अपने घर की तो करवा सकते हो, इसी तरह से मैं अपनी और अपने रिलेटिव या अपनी फैमिली की तो करवा सकता हूँ, क्योंकि उनके ना होने से या होने से मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है, दैट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और IRDA जो प्रॉपर एक्ट है जी इसके अंदर, उसमें प्रॉपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर 6 पेजेस हैं कि कौन कौन से केसेस को इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है, ठीक है, बट किसी और की इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते जिससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, और आप खुद उसके नॉमिनी भी नहीं बन सकते कि मुझे कुछ पैसे मिले, कल इसको कुछ हो गया, ठीक है, ऐसे तो मैं नहीं कोई और मिस्टर ए थोड़ी से खुराफाती दिमाग के हैं, ठीक है, थोड़े गुंडे टाइप हैं, ठीक है, मैं नहीं। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी कोई ऐसी सड़क पे जा रहा था या पड़ोसी में था, उसकी पॉलिसी करवाई 5 करोड़ की, अगर इनको कल कुछ हो जाए, ठीक है, तो मुझे 5 करोड़ मिले, तो खुद ही उड़वा देगा। पहले उसकी पॉलिसी करवाई, आज कल मिस्टर बी मिल नहीं रहा, और परसों जिस हालात में मिला दैट इज नॉट फेवरेट। सर इसी स्टूडेंट टीचर को सकते जैसे नहीं जैसे स्टूडेंट टीचर का ऐसे नहीं, जैसे कोई प्रेमिसेस है, हम जैसे एज स्टूडेंट मेरे को प्रेमिसेस मिले, मतलब आपके प्रेमिसेस इंपॉर्टेंट है, मैंने आप यहाँ पे पढ़ना मैंने है, घर की करवाओ ना, मेरी क्यों टेनेंट करवा सकते हैं, जैसे हम यहाँ तो उसकी पोजीशन में वो आर इन द टेनेंट, तो इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस हम पे करते हैं, ठीक है, ऑनर ने नहीं पे करनी कोई बात नहीं जी, बट सामान हमारा पड़ा है, इसमें तो ओनरशिप राइट्स तो आपके, यस, यहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर नुकसान हमारा भी होगा, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है, बट मैं लैंडलॉर्ड की नहीं करवा सकता, ठीक है। अब वो कहता है कि जी दोनों टाइम होना चाहिए, यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों में होना चाहिए, एक्सेप्ट मरीन के केस में वो कहता है कि जी जब आप करवा रहे थे तब अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं भी करता था कोई बात नहीं, बट लॉस के टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई तब लेटर से वो गुड्स आपके नाम पे, शिप आपके नाम पे नहीं भी था कोई बात नहीं, बट जिस दिन लॉस हुआ उस दिन वो शिप अगर आपके नाम पे था तो ये एक वैलिड माना जाएगा,
बट एक्सेप्शन है। अदरवाइज जिस दिन मैंने अपने कार की इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस करवाते दिन भी गाड़ी मेरे नाम पे होनी चाहिए, और जिस दिन लॉस हुआ उस दिन भी वो गाड़ी मेरे नाम पे होनी चाहिए। लेटर से वो गाड़ी मैंने बेच दी थी और नए बायर ने उसका नुकसान करवा दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस नए बायर को कुछ नहीं देगी। तो बायर मेरे पास आएगा कि सर आप क्लेम ले लो, आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने गाड़ी की आरसी उसके नाम पे शिफ्ट कर दी है, फिर नहीं कुछ भी हो सकता। बट अगर वो आरसी मेरे नाम पे ही अभी तक चल रही थी, फिर आई कैन क्लेम, और फिर पैसा मैं उसको दे दूंगा, कुछ रख के, सारा नहीं दूंगा ऑब्वियसली। सम एश्योर्ड इज पेएबल इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा जी। यहाँ पे वो कहते हैं जनरल इंश्योरेंस में आपका जितना लॉस हुआ था सिर्फ उतना ही पैसा मिलता है जी, पूरा नहीं मिलता। जैसे मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस मैंने 10 लाख रुपए की करवाई है, नुकसान सिर्फ बम्पर का हुआ जी, वो कहते हैं 7,000 का बम्पर 2,000 की लेबर, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो 10,000 ही देंगे, पूरा 10 लाख रुपया नहीं देंगे, ठीक है। पूरा 10 लाख कब मिलेगा? जब टोटल लॉस होगा। गाड़ी मेरी गाड़ी अगर आपने 10,000 का क्लेम कर लिया, उसके बाद वो पॉलिसी मतलब खत्म हो जाएगी या जी नहीं, ये भी पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करती है। कुछ लोग ज्यादा क्लेम लेते हैं। मैंने जैसे इस बार जब अपनी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई तो मैंने उससे पूछा कि सर कितने क्लेम ले सकते हैं? वो कहता सर आप 365 ले लो पूरे साल में, ठीक है। यस, तो वो कहते सर अनलिमिटेड है, जितने मर्जी क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। बट अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख। चलिए जी, सो मैंने आपको बाइफिकेशन डिफरेंस बता दिया जी बिटवीन द इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड द जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो कहता है कि इंडिया में टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हैं और 33 जनरल इंश्योरेंस का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब वो कहता है लाइफ इंश्योरेंस में LIC, ऑब्वियसली वो कहता है LIC एकमात्र पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बाकी सब प्राइवेट है, ठीक है। LIC वो कहते हैं सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड है, और अगर आप LIC की रेपुटेशन की बात करें, इट इज दी बेस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रीमियम भी कौन चार्ज करता है जी? LIC, ठीक है। ये जो मैं आपको 500 रुपए पर मंथ वाला बोल रहा था कि साल का 6,000 है, अगर आप ये LIC में जाएंगे, सेम सारे फैक्टर्स, एज और सब कुछ सेम, और 1 करोड़ का अगर लेना होगा तो LIC वाले कहेंगे कि हम 8,000 या 9,000 रुपए लेंगे। हमने कहा सर ICICI प्रूडेंशियल वाले तो सिर्फ 6,000 में कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फिर आप उनसे करवा लो। तो हमने कहा कि सर आप इतना प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि LIC के पे आउट्स सबसे क्विक और सबसे फास्ट है, ठीक है। और लिटरली जो LIC के एजेंट्स हैं वो केसेस आपको बताते हैं कि पर्सन की डेथ हुई, 30वें दिन उसके घर पे चेक था, ठीक है, या 10वें दिन या 5वें दिन उसके घर पे चेक था, कि कोई हरासमेंट नहीं की, कोई चक्कर नहीं लगवाया, कोई डेथ सर्टिफिकेट्स और इस तरह से हमने नहीं करवाया, और क्विक पे आउट है और अच्छे पे आउट है, और फिर कोई ऐसे टेक्निकलिटी में भी नहीं फंसाते कि जी वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, सुसाइड कर लिया होगा, पुलिस रिपोर्ट चाहिए, इसमें से हरास भी नहीं करते। सो LIC मतलब आई पर्सनली डू रेकमेंड एंड प्रेफर द LIC, ठीक है। और वो कहते हैं LIC मतलब जनरली ऐसा कम होता है जी, सरकारी बंदा मतलब बंदा सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी बैंक या सरकारी उससे दूर जाता है, बट LIC गॉट सम गुड रेपुटेशन, ठीक है। सो वहां पे मैं LIC को पसंद करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 6 लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ एक ही है जी LIC, और उसमें तो बहुत सारे हैं जी, नेशनल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और बहुत सारे हैं। तो वो कह रहा है नॉन लाइफ के अंदर 6 सरकारी कंपनीज हैं। इन एडिशन टू दीज देयर इज सोल नेशनल री-इंश्योरर दैट इज द GIC वो कहता है एक अकेला री-इंश्योरर है। यस, द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि सर री-इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत बार ना लोग बहुत ज्यादा बड़ा क्लेम लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो आप खुद नहीं हैंडल कर पाते, ठीक है। तो वो आप कहते हो कि मैं आगे किसी से शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, शेन वॉर्न जब अपने पीक पे था, ठीक है, स्पिनर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्पिनर, तो उसने अपनी फिंगर की इंश्योरेंस करवाई थी जी 400 करोड़ रुपए की, ठीक है। बड़ा लाइमलाइट के अंदर तब वो आया। वो कहता है कि जी मेरी फिंगर की वैल्यू ही इतनी है, ठीक है, कल मेरी फिंगर को कुछ हो जाए, मैं तो बॉल स्पिन ही नहीं कर पाऊंगा, स्पिन नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो करियर खत्म है, और मैं तो एक साल में 200 करोड़ रुपया कमा लेता हूँ, ठीक है। सो इन दैट केस उसने 400 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई थी। अब लेटर से एक कंपनी कर भी आई, उसने प्रीमियम भी पे कर दिया, ठीक है, बट उनको घर आके नींद नहीं आ रही कि जी अब इसको कुछ हो ना जाए उसकी फिंगर को, कि हमें 400 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने आगे किसी से री इंश्योरेंस करवा ली कि सर आप थोड़ा शेयर कर लो,
150 करोड़ का लॉस आप बेयर कर लो, प्रीमियम हम आपको दे देते हैं 30%, ठीक है। सो इन दैट केस इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस करना, दैट इज री इंश्योरेंस। उसमें वो अपना प्रीमियम एक तरह से आपसे शेयर कर लेते हैं। अदर स्टेक होल्डर्स इन द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूडिंग द एजेंट्स, ब्रोकर्स, सर्वेयर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसिंग द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, और ये सारे चल रहे हैं। आगे आते हैं जी, गवर्नमेंट ने भी क्या इनिशिएटिव लिए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसमें से सबसे फेमस है जी आयुष्मान योजना, ठीक है। सो वो कहते हैं इन द सितंबर 2018 नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये हेल्थ है जी, इसलिए मैंने हेल्थ को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर रखा है। इट इज नॉट द लाइफ इंश्योरेंस, इट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो कहते हैं कि जी आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का हमने कवर दिया, और वो कहते हैं कि जी ये 100 मिलियन वल्नरेबल फैमिलीज को ये इसके अंदर कवर किया गया, कि इनमें से किसी भी फैमिली के अंदर कुछ भी इल हेल्थ हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक हम मुआवजा गवर्नमेंट पे करेगी। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हम लेकर आए 17-18 के अंदर, जिसके अंदर 47.9 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट दिया गया कि अगर आपकी क्रॉप को कुछ हो जाता है जी, ठीक है, बारिश से, सूखे से, फ्लड से, या कीड़े लग जाते हैं कई बार, सो इन दैट केस आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इतने रुपए दिए जाएंगे। द इंश्योरेंस IRDA की बात कर रहा है, प्लान्स टू इशू द रीडिजाइन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, IPO गाइडलाइंस हम लेकर आना चाहते हैं, जिसमें अगर कोई इंश्योरेंस कंपनियां अपना IPO लेकर आना चाहती है तो उसमें भी हमने उनको गाइडलाइंस दी है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करके आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। अच्छा, मतलब इंश्योरेंस वालों को जब IPO करना है तो वो IRDA हो। यस यस यस, ठीक है, क्योंकि उनके पास कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन। लेट अस से आप कहेंगे सर है तो ये कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लिमिटेड है तो ये कंपनी, अब इस पे ऊपर कंपनीज एक्ट लगाएंगे IRDA लगाएंगे, तो लॉ के अंदर एक प्रोविजन है विच सेज स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, ठीक है। जैसे क्लास के एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा जनरली, ठीक है, जनरली मैंने कहा कि जी कल 11 बजे क्लास है और सभी टाइम पे, ठीक है, लेकिन एक बच्चे को मैंने कहा कि स्पेसिफिकली आप अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब उसके ऊपर जनरल बात लगेगी कि स्पेसिफिक लगेगी, उसके ऊपर स्पेसिफिक बात लगेगी, ठीक है। इसी तरह से इंश्योरेंस वालों के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है IRDA है, या फिर कंपनीज एक्ट जो कि हर तरह की कंपनी के ऊपर लगता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर द जनरल।